साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। हम का बारम्बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका असंख्य धन्यवाद। मेरे प्रभु, मेरे महाराज के श्री चरणों में विनती है कि प्रभु इस जिह्वा के और इस बुद्धि के सारथी बनिएगा और इस पर विराजिएगा प्रभु, इस पर विराजिएगा और सभी 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 करनी केवल आपकी ही आदेश, आपकी ही इच्छा से हो। सर्व आपके श्री चरणों में जय राम। आज बहुत बहुत ही बहुत कृपामय दिन रहा। बहुत ज़्यादा कृपा ही कृपा है। महाराज जब बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और काम इतना सुंदर हो रहा होता है, कर रहे होते हैं, तो बहुत आनंद आता है देख के कि, और अचंभित होते जाते हैं कि कैसे कर रहे हैं कैसे होता जा रहा है सब। बहुत बहुत ही सुंदर। आज आपसे बात हुई थी कि कैसे साधिका जी बड़े भाव चाव से अपनी सीनरीज बेचकर और उसमें से जो जो थोड़ा सा बचता है उसे बचा रही, ताकि सत्संग के कार्यों के लिए यूज़ हो सके। और उन्होंने पैक करके भेजा जब सत्संग का सामान, तो मैंने उन्हें कहा कि पूरे सत्संग के सामान का बिल दे दीजिए प्लीज़। तो मुझे कहती हैं कि प्लीज़ मत मांगिए, ये बहुत मुश्किल से मुझे ये अवसर मिला है और सो प्लीज़ मुझे करने दीजिएगा। कहते बस 300 रुपये कम हुए हैं अभी, तो कल सीनरीज बिक जाएंगी, वो भी पूरे हो जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा बहुत मन था कि मैं सारी की सारी सीनरीज बना के उसी सत्संग स्थान के लिए भेजूं, बहुत सुंदर लगेंगी कमरे में, पर कोरियर वाले भाई सब कहते टूट जाएंगी, मत भेजिएगा इसमें, तो मैं अलग से भेज रही हूँ। ये स्नेह, ये प्रेम महाराज ही डालने वाले हैं। और इसी तरह एक और साधक जी को भी कहा था सामान के लिए, बात हुई थी कि पैसे देंगे, वे भी मुकर गए कि प्लीज़ मुझे ये सुअवसर मिला है, सो मुझे कृपया करने दीजिएगा काम। सो इतनी भारी कृपा हुई और महाराज ने इतनी दया की कि देखिए कैसे कैसे भाव चाव से साधकगण सेवा के लिए कैसे कैसे बुद्धि बन जाती है उनकी, बन रही है बहुत। तो अब हम उस सत्संग स्थान पर या कहीं भी अगर भेजने ग्रंथ हम फ्री कर सकते हैं, और यहाँ से ऑनलाइन एक साधिका जी बहुत पहुँचा देती हैं जितना उनके बस में होता है। और ऑनलाइन इस तरह से हम ये सेवा भी, इसका भी शुभारंभ करेंगे, न केवल यहाँ के लिए, उसी स्थान के लिए। अब देखिए महाराज ने बुलवा दिया यहाँ पे, वो चाह रहे होंगे कि ऐसा हो, बल्कि बाहर के लिए भी कोई माला चाहता है, कोई शिमृतवानी जी चाहता है या कुछ और चाहता है, वो ऑनलाइन सर्विस हो जाएगी स्टार्ट। सो इसी से इतना 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 सबने दान दिया, इतना सुंदर। सो आई थिंक आता ही रहेगा तभी महाराज ने बुलवा दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही सुंदर धन्यवाद। इतना हुआ कि ऐसा होता है कई बार कि जाति किसी और चीज़ के लिए या बात किसी और चीज़ के लिए हो रही होती है, और असली चीज़ जो महाराज ने बतानी होती है वो निकल के आ जाती है। मुझे तो पता नहीं होता है ना, मैं तो सिर्फ सत्संग के काम के लिए ही चल रहा होता है, पर महाराज की नज़र देखिए सब कुछ चल रहा होता है। और
और बहुत 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 जहाँ से अगर जैसे जहाँ से पता लगना होता है वहां से अगर नहीं पता लगता महाराज कैसे बता देते हैं। बड़ी सुंदर बात है। तो देखिए कैसे तत्व सत्संग में आते हैं। अपने रिश्तेदार या अपना रिश्तेदार का बच्चा अगर कुछ गा रहा है तो चोरी शब्द यूज किया गया, चोरी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। भाई हम महाराज वहीं बैठ के वहीं विराजमान होकर कर्मों की बात कर रहे हैं और पता नहीं सुनते ही नहीं साधकगण कि भी जैसे कर्म गड़बड़ करेंगे महाराज विराजते हैं। एक एक को वो तरंग छूती है और आप वहीं बैठकर ये सब काम कर रहे हैं। फिर घर पर आपत्ति आ जाए या कुछ और आ जाए तो हम भूल जाते हैं कि हम ऐसा पाप करके आए थे अपने गुरु के सत्संग में। क्या करेंगे, कैसे भुगतान करेंगे। इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने कर्म अच्छे रखें। आप सत्संग में आके रिकॉर्डिंग तो ना कर सकते अपने बच्चे की या अपने किसी रिश्तेदार की। ये कैसी बात हो गई। आपको पता नहीं कि महाराज वहां विराजमान है। नहीं पता तो मेरे से सुन लीजिए यहाँ पे कि महाराज विराजमान होते हैं वहां पे। तभी मेरे तक इतनी जल्दी बात पहुंच जाती है, नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा। बड़ी कमाल की बात है। ऐसे कुकर्म मत कीजिए, नहीं तो खुद ही फंसेंगे, है ना। अब हम तो मैं तो बड़े बड़े शौक बड़े बड़े अच्छे से कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता होता कौन आता है सत्संग में और कौन नहीं। एक्सेप्ट जब मुझे ड्यूटी लगानी होती, मैं सिर्फ ड्यूटी वालों को ही ढूंढ रही हूँ, तो र से होते हैं सारे, तो र से ड्यूटी लग जाती है, र पे जाती हूँ सीधा, बस पता है। तो बट हमें नहीं पता होता कौन आया कौन नहीं आया, हमें नहीं पता होता, ना ही हमें इच्छा है, क्योंकि स्वामी जी ला रहे हैं। और अगर आपको प्रभु लेके आए हैं तो फिर ऐसे कुकर्म मत कीजिए। सच में स्वामी जी लाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं सुनाना चाहूंगी। एक साधिका जी ने 2-3 उनका पहले जब से आरंभ हुआ तब से तो वह लगे नहीं। अब उनको पता चला कि उनके रिश्तेदार की बच्ची गा रही है तो वो अब ट्राई करने लगे, चलो हम भी सुनते हैं ऐसे करके। कि पता लगा कि भी वो भी गा रही है, सत्संग में आई है। 2-3 दिन से वो ट्राई कर रहे हैं, उनका कनेक्ट ही नहीं हो रहा। उन्होंने वही लिंक अपने पड़ोसिन को दिया और पड़ोसिन ने तो कहती मैंने तो बस वो नीले वाला दबाया और मैं तो आ गई, बड़ा ही आनंद आया, बड़ा ही आनंद आया। और वो 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं आ पाए, क्योंकि सत्संग आने की इंटेंशन भी सही होनी चाहिए ना। हमें क्या पता आप किस लिए सत्संग आ रहे हैं ना। तो इंटेंशन, बड़ी सुंदर बात कही ना महाराज ने कि एक कर्म करता है सरहद पर दुश्मन को मारने के लिए और दूसरा कर्म करता है घर पर पड़ोसी से झगड़ा करके। और फिर पर दोनों में हिंसा हुई, पर एक में जो इंटेंशन थी वो क्या थी, वो थी बड़ी देश की सेवा, जहाँ की अमर भी हो जाते हैं। और दूसरी जगह इंटेंशन थी वैर विरोध, जहाँ की जहाँ पर आपको पुलिस में भी ले जा सकते हैं, ले गए, राइट। तो ये बात होती है, आप सत्संग क्या करने आ रहे हैं महाराज को पता है। तभी अगर 20 लोग आए हैं तो एक एक का कनेक्ट नहीं हो पा रहा, पर 20 का तो हो गया कनेक्ट। ऐसा होता है, ऐसा रामोपासना के सत्संग में भी होता है। हो नहीं पा रहा अनुपमा, हो नहीं पा रहा। मैं चुप रहती हूँ, ये तो महाराज ही जाने। मुझे तो नहीं पता कि क्यों नहीं हो पा रहा, पर बाकियों का हो पा रहा, वो आराम से सत्संग सुन रहे हैं, पर एक का नहीं हो पा रहा।
ये बात है। सो यहाँ तो भाई अगर हम ठोक बजा के बोलते हैं महाराज सारथी, ना महाराज ही सारथी हैं, टोटल महाराज सारथी हैं। और आप देखिएगा महाराज क्योंकि ग्रंथ है, अब मैं तो हम सबके लिए महाराज स्वामी जी ग्रंथ है, पर ये जो पुस्तकें हैं ये भी तो दिव्यता से महाराज लिखवा रहे हैं, पर हम क्योंकि हम हैं, हम उसको इतना नहीं मानते कि वो ग्रंथ है। पर देखिए आज तक महाराज, पहले प्रेम जी महाराज आ गए बुक क्लब के लिए, और अब पूज्य श्री महाराज श्री आए सीधा ही बोलने के लिए, बुक क्लब के लिए बोलने के लिए आए। वे सारथी है। मैं इतनी हैरान होगी। मैं भी कई बार बुक्स को ऐसे रख देती हूँ कि भाई बुक क्लब को की, पर महाराज देखिए वे आते हैं बोलने। 2 बार आ चुके, अब ये दूसरी बार हुआ। पहले प्रेम जी महाराज का हुआ था, बिल्कुल याद नहीं क्या हुआ था, पर अब हाल ही में पूज्य श्री महाराज श्री आए ये करने, बुक क्लब के लिए बोलने। हाँ, बुक क्लब के लिए प्रेम जी महाराज ने बोला था, हीलिंग के लिए बोला था, हीलिंग के लिए आए कि ये पुस्तकें, हाँ ये पुस्तकें हील करेंगी, हाँ करवाओ, ऐसे बोले थे। और उसके बाद अब पूज्य श्री महाराज श्री आए पूछने की बुक क्लब लगाया कि नहीं लगाया, इसलिए हम महाराज है सारथी, वे आते हैं और वे अपना एडवर्टाइज करते हैं वे करते हैं। सो हर चीज के सारथी वही हैं, अनुपमा नहीं कुछ कर सकती। सो ये चीज हुई। जो भी, चाहे कोई भी बैठक लगती है, ये सत्संग है, चाहे बच्चों के भजन सीखने के भी, वहां महाराज विराजमान होते हैं। क्या आप कभी भी सत्संग हॉल में एक दूसरे के नाम, जान पहचान, ऐसी वार्तालाप कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। कभी किए? हमने तो चेहरे भी नहीं देखे कभी कौन इधर बैठे, कौन उधर बैठे, सीधा उधर ही बैठे है ना, सीधा उधर बैठे। तो बस एक ही चीज की है। तो जब हम ये बैठ के लेते हैं, या हम सत्संग चाहे भजन की लेते हैं, चाहे सुंदरकांड जी की लेते हैं, चाहे बुक क्लब्स की लेते हैं, चाहे रामोपासना की लेते हैं, हम तो कभी ऐसी बातें नहीं करते संसार की। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों के साथ बच्चों ने कभी नहीं की ऐसी बातें। और जब किसी बैठक पे ऐसी बात हो, बच्चों को तो भाई बहुत अटपटा लगेगा। स्पेशली जो बच्चे दच्चित होके, ये बच्चे 2 साल से प्रेम का बीजारोपण से लगे हुए हैं। इनका जो अनुशासन है बुक क्लब्स का, इनका जो अंदर सीपिन हुआ है, हर बच्चे का अलग अलग होगा, पर कईयों की ग्रहण शक्ति बहुत है, और कईयों की कई बिल्कुल वैसे के वैसे धारण कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग एक सत्संग में बैठ के करते हैं। महाराज श्री के का व्यवहार, आचरण। सो अगर हम किसी बैठक में, सबसे पहले तो बच्चों की बैठक में एडल्ट्स नहीं अलाउड। और यूं ही मैं संसारी ही कहूंगी, मैं साधक नहीं कहूंगी, क्योंकि फर्स्ट वो बच्चों का भजन का है, दूसरा आपने दूसरे साधक को प्रेरित किया गलत काम करने के लिए, कि भी तो मैंने सोचा कि मैं ही सुन लूं। अरे भाई, बच्चों की क्लास लग रही है, सुनने का क्या मतलब हुआ? मुझे भी बोला किसी ने, नहीं अनुपमा मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ, मेरे पास ग्रंथ नहीं है, तो मैं बैठ के सुन लूं। इनका नहीं,
ये तो हमारी करने की बैठक है। स्वामी जी महाराज तो करने को कहते हैं, सुनने का तो नहीं। सुनने का तो बाकी बड़ी बैठकें हैं। सुबह सुबह 4 बजे उठ जाइए सुनने के लिए, शाम को 4 बजे आ जाइए सुनने के लिए या जाप करने के लिए। यहाँ क्यों बैठ के सुना? ये तो करने की क्लास है। मैं सुन लूं बच्चों का। मेरी बेटी नहीं है तो मैंने कहा मैं ही सुन लूं? नो वे। और आपने आपने जो वहां साधक जी, उनको अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाला, क्योंकि वो अनुपमा तो है नहीं। अगर अच्छा है, अगर वो कह सकते सॉरी जी आप जाइए यहाँ से, ये बच्चों की क्लास है, अगर इस तरह से कई साधिकाएं हैं वो बोल सकती हैं। अब वो बोल सकती हैं, हो सकता है कुछ महीने पहले वो बोल ना सकती हो, पर अब वो बोल सकती हैं कि क्षमा कीजिए प्लीज जाइए, यहाँ स्वामी जी विराजमान है, हम ऐसी बात नहीं कर सकते यहाँ पर। राइट? तो इस तरह के जब भाव होता है तो आप स्वामी जी को इस लाना होता है, उन्हें इनवाइट करना होता है, क्योंकि कई बच्चों को वाइब्रेशंस बहुत बहुत छूती हैं। वे जान जाते हैं कहाँ महाराज पधारे में है और कहाँ की वाइब्रेशंस से तालमेल हो रहा है। राइट? सो इसलिए फिर हम, और अगर जहां उन्हें वो वाइब्रेशंस नहीं छूती, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमने ऐसी बातचीत भी की, हमने उस एडल्ट को बैठाए रखा, हमने उस एडल्ट के साथ कॉन्वर्सेशन भी की, और फिर इसका मतलब हमने माना ही नहीं कि हमारे महाराज वहां प्रेजेंट हैं। और हम बस यही बोलते हैं कि नहीं, सब बाबा जी की कृपा, सब महाराज की कृपा। ऐसे कैसे? ये यही तो रामोपासना की विशेषता है कि हम महाराज को सजीव वहां बैठे हुए मानते हैं। हमारे एक्शंस में वो सजीवता आ जाती है। यूं ही नहीं होता, ओरली नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, फैशन स्टेटमेंट नहीं है कि महाराज जी नहीं सारथी। अगर हम मानते हैं महाराज जी सारथी हैं, तो महाराज जी आते हैं, फिर काम करते हैं सारथी के सारे। उन्हें पता है कि कहाँ फॉर्मेलिटी है, क्या कि सब वही कर रहे हैं या किसने असली में विराजमान जानना है उन्हें। ऐसे ही नहीं है फैशन स्टेटमेंट, नो फैशन स्टेटमेंट, नॉट एट ऑल कि भाई एक बोलते तो सारे बोलने लग जाए। नहीं, महाराज तो फिर वहीं पे ले लेंगे, चलो भाई प्रूव करो, आ जाओ, आ गई सिचुएशन। और आज हम देखेंगे आगे सिचुएशन की बात है। सो इसलिए स्वामी जी को बैठकों में साक्षात विराजमान मानना और उन तरंगों में स्वयं भीगना और बच्चों को भी उसमें भिगाना। केवल सुर अच्छा नहीं है, नो, वो भाव जो गुरुदेव को, वो सतगुरु महाराज को लेकर आते हैं, दैट मैटर्स। दोस्त भाव उनको जीवंत वहां वे आते हैं, दैट मैटर्स। कहा ना महाराज ने कि श्री दिष्टान जी के सामने छींक आती है, बोले सॉरी महाराज, बोले ऐसे। उसी तरह से जब ऐसा किया बैठक में, सॉरी महाराज, आई एम सॉरी महाराज, ऐसे ऐसे बोले, सॉरी महाराज, कि महाराज यहाँ विराजमान है, महाराज सॉरी गलती हो, ऐसे ऐसे किया, गलती हो महाराज, सॉरी ये जीवंत है, ये है मानसिक पूजा, पर ये जीवंत, इसे बोलते हैं जीवंत मानना कि वे विराजमान है। बिल्कुल होता है ऐसे। एक साधिका जी, महाराज तबदे में रहे और किसी ने वहां सत्संग में महाराज की फोटो लगा दी काउच पर,
और उन साधिका को साक्षात दिखता कि महाराज सारा टाइम सत्संग में खड़े रहते, और वो सारा टाइम सत्संग में रोती रहती कि मेरे महाराज बैठे नहीं सत्संग में। कहाँ बैठे? वहां फोटो फोटो लगा दी। 2011 में ही फोटो लगा दी। महाराज सारा टाइम खड़े रहते सत्संग में। जब भी वे सत्संग जाते महाराज खड़े रहते सत्संग में, और वो रोती रहती कि महाराज आप खड़े हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ विराज। कहाँ बैठे? ये इतना मानसिक पूजा का प्रभाव होता है। फिर एक दिन बहुत रो रही, तो फिर महाराज जो काउच था उसके कोने पे बैठ गए कि भी मन रखने के लिए कि भाई ये परेशान हो रही है कि भाई कि खड़े हैं कब से। फोटो पीछे थी, कैसे कंफर्टेबली तो नहीं बैठ सकते थे। देखिए भाव, ये भाव होते हैं, और परमेश्वर गुरु उन्हीं भावों के अनुसार वैसे ही रहते हैं कि भक्त के कैसे कैसे भाव हैं अपने गुरु के लिए। सो महाराज विराजमान होते हैं, और महाराज विराजमान होते हैं महाराज विराजमान होते हैं। सो ये भी एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है अपने आप को इस स्तर पे लेके आने का। और क्योंकि बच्चे महसूस करते हैं, वो बच्चे महसूस करते हैं ये चीज कि महाराज हैं, कुछ अलग है या वैसा है बच्चे महसूस करते हैं। सो बहुत ही सुंदर रहा, और भी बहुत सुंदर रहा जो हमने यहाँ पर महाराज बुलवा रहे हैं, और नया उन्होंने एक जिस तरह बुक क्लब सत्संग, बच्चों के बुक क्लब सत्संग और एडल्ट बुक क्लब सत्संग का महाराज ने सारा नियमित कर दिया, उसी तरह से रामोपासना सत्संग का भी महाराज ने नियमित न केवल टाइम स्केड्यूल लाइव आने का कर दिया, बल्कि जो नए शुरू हो रहे हैं, नए फिर से शुरू करेंगे या बिल्कुल ब्रांड न्यू हो रहे हैं शुरू, और उनमें पुराने साधक क्योंकि वो रिपीट कर रहे थे, उनका था कि हम अच्छे से करें, वे वहां पर हैं क्योंकि उन्होंने चूज किया था वहां पे। तो अब वो बाकी जगह से निकलकर केवल वहीं जाएंगे, और वहां का जो महाराज ने जिस तरह की रूपरेखा झोली में डाली बहुत सुंदर है। उसमें क्या होगा कि हर एक साधक जो उनमें है वो कॉन्डक्ट करेगा, सिर्फ एक नहीं करेंगे, एक नहीं पूछेंगे, हर चैप्टर असाइन कर दिया गया है, और कौन कौन लिखित रूप में भी लाएगा वो भी असाइन कर दिया है, और कौन चेक करेगा वो लिखित रूप भी, वो भी असाइन हो गया है, और इस तरह से हर एक साधक कॉन्डक्ट करेंगे और चर्चा होगी, और ये केवल होगा रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण, ये वाली पुस्तक पर होगा। इस तरह से विशेषकर जो नए शुरू हुए हैं, मेरे साथ नहीं दूसरे, और वहाँ पे अलग अलग साधक अपना कॉन्डक्ट करेंगे और हर चैप्टर को। सो बहुत अच्छा रहा, सो बहुत मजा आने वाला है, और विशेषकर जो राइटअप्स आएंगे वो पढ़ के तो बहुत आनंद आने वाला है। लग रहा है कि बहुत जबरदस्त आनंद आने वाला है, जिस तरह से महाराज ने एक 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 करके करवाया, तो बहुत आनंद आने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। सो ये सब था, बहुत सारी कृपाएं और झोली, न्यू थिंग्स, और न्यू जो जो महाराज सिखा रहे हैं और दूसरों को वार्न कर रहे हैं, भाई ध्यान से करो, भाई ध्यान से करो, इस तरह से नहीं होना। यहाँ पे थोड़ा सा अलग ढंग से चलते हैं, ये लोग टेढ़े हैं टेढ़े टेढ़े तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग ढंग से चलेंगे संसारी तत्व जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं
जब यहाँ आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, संसार पूरी तरह सो छोड़ के ही आते हैं, सो इसलिए इसलिए बड़े बड़े ध्यान से अवेयर होके बैठना है। मैं बस पूछती हूँ कैसा रहा, अगर कोई अच्छा बता देता है अच्छा रहा और पूरी चीज नहीं बताता तो महाराज तैयार कर देते हैं किसी और को, और उनमें लगाई रखते हैं। जैसे एक साधिका जी ने कहा, जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो सारे जाप में वो चलता रहा। मैंने कहा हाँ वो महाराज होते हैं, महाराज है, वो ऐसे करते हैं कि भाई उसे बताना है, भूल मत जाना, उसे बताना है, या फिर बात कुछ और चल रही होती है और मुंह से निकल जाती है तो कहते ओ मैं ऐसे सोच रही थी ऐसे होगा। मैंने कहा हाँ ये सब महाराज ही हैं कि क्या क्या छुपाया हाँ क्या क्या छुपाया। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना कछु वै नहीं भावे, चरण बिना कछु वै नहीं
मुहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। इस पर महाराज ने इतना सुंदर कहा, भक्त भद्रतनु को जब प्रभु के दर्शन होते हैं, प्रभु कहते हैं मांग भद्रतनु मांग। कहते नहीं प्रभु आप मिल गए, अब मैं क्या मांगू, मेरे को तो ये भी नहीं था कि आप मुझे मिलेंगे। तो वो कहते नहीं भद्रतनु मैं बिना दिए नहीं जा सकता, ये मेरा नियम है, मांगना। तो प्रभु मुझे डर लगता है कि अगर मेरे पे जो कृपा हुई है, अगर मैं गिर गया, अगर मेरा छूट गया तो क्या होगा प्रभु, मुझे बस ये डर लगता है। तो महाराज कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मेरी मित्रता इतनी कच्ची नहीं, प्रभु कहते कि मेरी मित्रता इतनी कच्ची नहीं, मेरा मित्र बनाना बड़ा पक्का होता है। मेरा मित्र बनाना बड़ा पक्का होता है, कच्चा नहीं हूं मैं जब पकड़ता हूं तो मैं कच्चा नहीं। कितना सुंदर आश्वासन है, कितना सुंदर आश्वासन है कि मेरा पकड़ना, जब मैं पकड़ता हूं तो कच्चा नहीं पकड़ता, कच्चा नहीं पकड़ता। कुछ और भी बताने को आया था पर उनकी मर्जी, उनकी मर्जी। आज 10 तारीख हो गई आप लोगों की, है ना? नहीं 11 तारीख हो गई, बस अब 3 दिन ही बचे हैं हमारे जप यज्ञ की पूर्ण समाप्ति पर। सो आई होप सभी अपना दे रहे हैं। ये लंबा जप यज्ञ था 1 माह का, और 14 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी, सो मकर संक्रांति के दिन। और हमारे जो ऑनलाइन इंटरनेशनल यूथ सत्संग चल रहा है उसमें हर रोज जाप इसी जप यज्ञ के अंतर्गत ही होता है, और जप यज्ञ की समाप्ति पर पूर्णमासी, संक्रांति, सैटरडे, संडे, इन दिन जाप हुआ करेगा। 4 दिन 4 ओकेजन्स पर, पूर्णमासी, संक्रांति, सैटरडे, संडे।
जाप हुआ करेगा। सो इस तरह से चलेगा जाप। और या फिर जब हम कुछ अखंड रखेंगे या उस तरह से रखेंगे, यूजुअली सेलिब्रेशंस जो भी रखेंगे वीकेंड्स पे रखेंगे, क्योंकि बहुत जन वर्किंग है, और वीकेंड्स पर साधक साधिकाएं निकाल सकती हैं समय। सो इस तरह की जो यज्ञ टाइप या लंबा जो होगा वो होगा। और हमारा सुंदरकांड जी तो है ही मंथ के लास्ट सैटरडे को। सो सुंदरकांड जी तो है ही है, वो तो फिक्स्ड ही है लास्ट सैटरडे को। या सो चलते हैं हम आगे। और मैंने कुछ गड़बड़ डेफिनेटली की है, बिल्कुल दिख रहा है, पर चलिए कोई बात नहीं, हम कथा प्रकाश लेते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज हमारा नया प्रसंग आरंभ हो रहा है श्रद्धा। पेज है 519 श्रद्धा 519। श्रत नाम सत्य का है। श्रत सत्य को धारण करने की भावना को, प्रीति को और रुचि को संतजन श्रद्धा कहा करते हैं। सत्य के निश्चय को भी श्रद्धा कहा गया है। मनुष्य में आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, परलोक के लिए, दान पुण्य के फल के लिए, सत्कर्मों के लिए और श्रेष्ठ जनों के लिए जो उत्तम धारणा, पवित्र प्रीति, अटूट अनुराग और संशय रहित सुनिश्चय हुआ करता है, उस वृत्ति का नाम श्रद्धा है। धर्म मार्ग में, आत्मपथ में, अभ्यास के साधनों में, सेवा सत्कर्मों में श्रद्धा ही काम किया करती है। इसके बिना तो धर्म कर्म फीके हो जाते हैं। अध्यात्मवाद निरासार समझा जाता है और ज्ञान ध्यान रस रहित पकवान समान ही दिखने लगता है। काशी धाम के एक बहुत बड़े विद्वान से एक जिज्ञासु ने पूछा, कर्म बड़ा है व श्रद्धा? पंडित ने उत्तर दिया, श्रद्धा ही श्रेष्ठ है। श्रद्धाहीन जन कर्म को भली भांति नहीं निभा सकता। श्रद्धाहीन को कर्म करने की रुचि ही नहीं होती। प्रेम और रुचि के अभाव से किया गया कर्म कोई उत्तम परिणाम भी नहीं निकाला करता। जो जन कर्मशील होते हैं, जो जन अपने नित्य कर्म में परायण रहते हैं, जो जन भजन पाठ धारणा ध्यान तथा जप तप में रत रहते हैं और सेवा परहित किया करते हैं, वे श्रद्धालु ही देखे जाते हैं। इस कारण श्रद्धा का आसन कर्म से ऊंचा है। श्रद्धा वह भूमि है जिसमें सुकर्मों के खेत बहुत ही फूलते फलते हैं। श्रद्धा वह शिला है जिस पर धर्म कर्म का महान मंदिर निर्माण किया जाता है। श्रद्धा वह श्वेत रंग है जिस पर प्रेम भक्ति सेवा उपकार दान बलिदान के सारे रंग बस जाते हैं। इसके बिना वास्तव में सारा कर्म कलाप कड़वा और कसैला लगने लग जाता है। जीवन का रस, भक्ति का स्वाद, धर्म का सार और ज्ञान का तत्व श्रद्धा मानी गई है। श्रद्धा बड़ी या कर्म? श्रद्धा, क्योंकि यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, श्रद्धा ही कर्म को कर्मयोग बना देगी, जो कि हमारा उद्देश्य है ना। महाराज कहते हैं कि गीता जी कर्म करने को नहीं कहती हैं, गीता जी कहती हैं कर्मयोग कर, राइट। सो जो श्रद्धा है, श्रद्धा ही कर्म को, एक नॉर्मल से कर्म को जिसका फल है, उसी कर्म को कर्म योग बना देगी। और जो फल है,
फल जो है वो भुना नहीं जाएगा, जो बीज है वो फिर वो भुना कोई फल नहीं उसका, है ना। जब कर्मयोगी बन गया सब तो कोई फल ही नहीं उसका। या सो श्रद्धा ही अब जैसे हम बस श्रद्धा में बस एक ही चीज हो, एक ही चीज की बूटी लगती है, वो है सजग नहीं रहे अगर, तो अगर अभिमान आ गया, चुप करके आनंद लेते गए जो काम मिल रहा है उसमें तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा भी अंदर फूले नहीं, थोड़ा सा भी अंदर गड़बड़ हुई नहीं तो थड़क करके पड़ा नहीं ये पड़ा नहीं। से चलते हैं। हाँ, जो याद आ रहा था वो ये था कि भजन बहुत सुंदर होते हैं सत्संग में, और तो किसी की रिक्वेस्ट आई कि भजन मिल सकते हैं या ऐसे नहीं, यहाँ ये भजनों का वो नहीं है, ये है सत्संग का पर्पस क्या है। ये सत्संग का पर्पस है कि जब आप पधारते हैं आप ध्यानस्थ होइए, ध्यान लगाइए, आप जाप कीजिए, अमृतवाणी जी का पाठ कीजिए, ये जो सारा अभी किया है ना, भजनों में ध्यान लगा लिया, और उस ध्यान से जो मस्ती चढ़ी वो कंटिन्यू हुई श्री अमृतवाणी जी में, और महाराज जब प्रवचन देते हैं वहां पर माला कर ली। वहां माला किस लिए की कि जो महाराज बता रहे हैं अब हमने वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना है। तो जो हमने जो शुरू में ध्यान किया, भजन के समय ध्यान किया, या फिर अमृतवाणी जी का पाठ की और बाद में जाप किया, ये सब भक्ति कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं भक्ति? उसका उद्देश्य क्या है? सत्संग आने का उद्देश्य क्या है? कि जो महाराज के आदेश है उसका दिन भर पालन करना। पकड़ लीजिए एक आदेश जो आज महाराज कह रहे हैं, तो वहां वो पकड़ के ये सारी जो स्ट्रेंथ है, श्री अमृतवाणी जी स्ट्रेंथ देंगी, सजगता देंगी, जो ध्यान है वो हमें हमें बल देगा, और महाराज का आदेश पालन करना है। That's it। मैं सारा दिन वो करूं, सारा दिन राम नाम लेना है ना, भजन सुनने थोड़ी ना है, सुनने को नहीं कहते स्वामी जी महाराज। खुद करिए, खुद राम नाम लीजिए, खुद चलाते जाइए, जो एक धुन पकड़ी वो चलाते जाइए, खुद करना है। बाहर का सुनना सब कुछ ड्रॉप ऑफ हो जाता है, सब कुछ ड्रॉप हो जाता है। हमें अंदर की तार जगानी है, अंदर की धुनी जगानी है, अंदर की मस्ती चाहिए, वो बाहर से नहीं। अनुपमा हम लगाए रखते हैं टीवी, संस्कार चलता रहता है, हम वो बाबा जी को सुनते हैं, हम वो माता जी को सुनते हैं, हम उनको सुनते हैं, बड़ा अच्छा रहता है, लगा रहता है सारा, बड़ा अच्छा माहौल रहता है। तो बाहर लगा रहता है ना, अंदर से आना चाहिए। अंदर से तो तभी आएगा ना जब हम सिमरन कर रहे होंगे। बाहर का बाजा बंद होगा तभी तो अंदर का सिमरन चलेगा, सुनाई भी देगा बाहर नॉन स्टॉप चल रहा है, चैटर चल रही है बाहर की, अंदर कैसे सुनेगा कि अंदर क्या है? बाहर का सुना ही नहीं जाता, सब बंद सब बंद। क्यों? अंदर महाराज बोलते हैं ना, स्वामी जी महाराज ने लिखा है प्रवचन पीयूष में, कि वो इतनी सुमधुर है अंदर की जो आती है, बाहर के सारा सुर बेकार लगता है। तो जब तक वो सुनेंगे नहीं अंदर क्या है, तब तक कैसे करेंगे? सो दिन भर जो अगर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर बुजुर्ग हैं कोई काम नहीं करते, फिर भी काम कीजिए, बड़ा अच्छा रहता है। घर में हाथ बटाना, घर में कुछ कुछ करना, अगर बुजुर्ग हैं तो कीजिए, और अपनी धुनी रमाते रहिए, गाते रहिए, जो धुन है वो चलाते रहिए सारा दिन। बात तो ये है, सत्संग का मतलब ये है, सत्संग भक्ति करने का मतलब ये है कि रूपांतरण आए, है ना, ये है। सो मेरे पास प्रश्न आए थे एक्चुअली, और मैं वो लेना भी चाहती थी। मैं देखूं अगर कुछ निकट है कि नहीं, क्योंकि मैं भूल गई तैयारी करना अपनी, बैड।
या फिर वो मैं प्रश्न कर ले लूंगी तैयारी के साथ, है ना। आज आपके मंगलवार ही हुआ है ना, तो मैं ले सकती हूँ, कल ले लूंगी। हाँ, मैं पर लिख लेती हूँ कि मुझे तैयारी करके रखनी है। ठीक, हम चलते हैं प्रश्न पे। हमारे जो प्रश्न आए हैं, और बहुत बहुत सुंदर प्रश्न आए हैं। तो प्रश्न आया, एक साधिका जी, उनके पिताजी का हाल ही में देहांत हुआ। उनके पिताजी का जीवन बच्चों के लिए, फैमिली के लिए इतना पॉजिटिव नहीं था। पिताजी अल्कोहलिक थे, तो उन्होंने किसी काम में बच्चों को की अपब्रिंगिंग में इतना सुंदर योगदान नहीं दिया, कुछ योगदान नहीं दिया। मदर ने किया जो किया, और मदर बड़ी बड़ी मेहनत करती, और अपने हस्बैंड को बार बार कहती भी, चलिए हम वहाँ ये इसमें अपनी ठीक करते हैं, या कोई जो भी है ना, कि ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, तो पर वो कभी नहीं एक्सेप्ट करते थे। तो अब उनका सबसे एक छोटा बेटा भी है, यंग है बच्चे, बड़े हैं बच्चे। तो अब जब सब हुआ ये, तो सादिका जी ने कहा, और बाकी सब ने नोटिस किया कि जो बेटा है और उसकी वाइफ, वो अफसोस नहीं कर रहे हैं जैसे बाकी कर रहे हैं, मतलब रो नहीं रहे हैं। और इस पर टिप्पणी ससुराल वाले ज्यादा करते। तो ससुराल वालों का जो सादिका जी के ससुराल वाले ससुर, उनका उनके पापा के साथ अच्छा होता। पल भर की बातचीत, हाँ जी, बहुत हंस लिए, पल भर की बातचीत हो गई और खत्म हो गया, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। बट बच्चों ने जो गो थ्रू किया है, वो ससुर जी, जो 2 मिनट की समधियों के साथ फॉर्मेलिटी होती है, वो क्या जाने, वो क्या जाने। पर जज बन जाते, अरे भाई ये कैसा पुत्र है, रो नहीं रहा, पिता गए। तो सादिका जी ने क्यों बात की थी, अभी हाल उनका माहौल ही ऐसा है, पर फिर भी बात की उन्होंने। क्योंकि वे रामोपासना ले रहे हैं, और उनको ये बातें सब तंग कर रही थी कि वे निंदा में भाग ले रही हैं। वो अब सह नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि मैं बात कर लेती हूँ कि ऐसे हुआ। और साथ ही एक और, उसके साथ एक और प्रश्न वो लेते हैं, पहले ये वाला डिसाइड करते हैं कि भाई अगर उसको अफसोस नहीं हो रहा, तो देखिए, बच्चों का जब टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बचपन गुजरा, लाइफ गुजरी होती है, अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं पाया होता है, और दुलार नहीं पाया होता है, सपोर्ट नहीं होती है जब चाहिए होते हैं फादर, और घर में माहौल झगड़े का, क्योंकि आप ड्रंक हैं और आप गाली गलौज दे रहे हैं बच्चों की माँ को, बच्चों की जो पर्सनैलिटी बनती है वो अलग, उसको नहीं आ रहा रोना। अगर वो किसी और तरह ग्रीव कर रहा है, तो हमें करने देना चाहिए। कई लोग एकदम एकदम रिएक्ट नहीं कर पाते ग्रीविंग को। मैं भी, मुझे बहुत लोग होते हैं ऐसे, जो एकदम न्यूज सुनते हैं, उनको एकदम रजिस्टर नहीं होता वो चीज, उनको समय लगता है। पर समाज समय की वेट तो करता नहीं। समाज को तो है कि भाई सब रो रहे हैं, तुम भी रो, हम सब भेड़ बने हुए हैं, तुम भी भेड़ बनो, आओ। नहीं भाई, वो मछली है, वो भेड़ नहीं है, वो मछली है, राइट। सो सादिका जी को यही बोला कि लेट हिम,
जैसा वह करता है करने दीजिए उसे, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा इमोशंस आती हैं और जरूरी नहीं उसके अंदर जो इमोशंस आ रही हों वो इतनी पॉजिटिव आ रही हों, राइट, इतनी पॉजिटिव आ रही हों, जरूरी नहीं। और तो कि भाई कि क्यों उसे 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 लगता ही नहीं कि मेरे साथ कुछ था या मेरा कुछ है, और डेफिनेटली क्योंकि वो साधक नहीं है तो फिर वो ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकता ह्यूमन बर्थ के लिए। अब यहाँ पे आ जाती है साधकाई और अध्यात्म, है ना, कि भाई हाँ वो डेफिनेटली अपने सारे कर्तव्य कर रहा होगा, जो भी पूजा करना है सब करना है वो निभा ही रहा है और निभाया है, बट रो नहीं रहा उस तरह से, उसका फेस नहीं लटका हुआ जैसे बाकी लोग रो रहे हैं, चाहे जितना भी उनका एसोसिएशन रहा, जैसा भी रहा। अब तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप साधक है तो इसलिए आप एक्सेप्ट कीजिए जो भी जिसके दूसरों के इमोशंस हैं या नहीं हैं, हम साधक है। और रही बात ससुराल वाले नॉनसेंस बोल रहे हैं कि वो ऐसा निंदा कर रहे हैं इस बिहेवियर को, वहां आप अगर बोलना चाहे बोल सकते हैं। हर कोई अपनी तरह ग्रीव करता है, हर कोई अपनी तरह करता है और हमें करने देना चाहिए। हर की अपनी जर्नी है और आई थिंक करने देना चाहिए, ये बात है। इस चीज का सेकेंड एस्पेक्ट आता है कि सादिका जी ने कहा कि मुझे गिल्ट हो रहा है बहुत ज्यादा कि हमने पापा से प्यार नहीं किया। हमें हमेशा जो घर में कोतूहल मचा होता हम उसी पे फोकस रहे। पापा हमें कहते कि नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो उन्हें कहा कि देखिए इसमें गिल्ट आपको ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो आत्मा निकली है बॉडी से, अब वो अपनी सारी चीजें देख सकती है कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, और अब वो गिल्ट में है एक्चुअली। तभी आपको जो फीलिंग महसूस हो रही है वो गिल्ट की हो रही है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है और तो उसमें उसमें जैसे आसक्ति के भाव आते हैं कि मैं छोड़ के नहीं जाती, तभी जितने भी जीव होते हैं वहां पे वो विलाप कर रहे होते हैं जाने का, विछोह का, वियोग का। क्यों? क्योंकि वो जाने का। यहाँ पर जो सब बाकी बच्चों में जो फीलिंग आ रही है वो आ रही है गिल्ट की, क्योंकि दैट सोल इज गिल्टी। इसलिए आपको वियोग की बजाय गिल्ट की आ रही है, क्योंकि उस सोल ने नहीं किया कुछ। क्योंकि हर आत्मा जीवात्मा प्रॉमिस करके आई होती है कि मैं ये एजेंडा है मेरा, ये मैंने पूरा करके मैं प्रॉमिस करता हूं। तो अगर वो एडिक्ट होते हैं वो भी प्रॉमिस करके आते हैं कि प्रॉमिस हम नई एडिक्शन में जाएंगे, हम जरूर सुधरेंगे। क्योंकि वो प्रॉमिस करके आए होते हैं तो उन्हें ऐसा माहौल मिलता है, गुरुजन मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, पत्नी ऐसी मिल जाएगी जो कि संतों से जुड़ी होगी, उनको मिल जाएगा। पर उसके बावजूद अगर वो कदम नहीं उठाते हैं तो फिर इस समय जब वो शरीर छोड़ते हैं उनको अब सब याद आ गया, क्योंकि वो शरीर से अलग हो गया और आत्मा तो जाननहार होती है। अब उसे सब दिख गया, ओ बाप रे मैंने तो ये काम करना था, मैंने तो प्रॉमिस किया था मैं ये करूंगा, मैंने किया नहीं। तो वो फिर अब गिल्ट में हो जाती है। और जो बच्चे लोग हैं उनको जो ऐसी फीलिंग आ रही है उसकी, तो वो कई कई सोल्स बहुत हैप्पी जाती हैं, बहुत आनंदित जाती हैं, तो आपको छू जाते हैं कि आनंदित गई हैं, आपको पता लग जाता है कि आनंदित हैं, और आपको आनंद के सिवाय और कुछ नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो आनंदित गई होती हैं। ये बात है। तो इसलिए गिल्टी नहीं होना है, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध थे, आप संत नहीं थे
कि आप इस तरह के फादर फिगर को अपनी अफेक्शन दूसरी तरह दे सकते। हाँ, अब वो चीज आ रही है, गिल्ट क्यों आ रही है? क्योंकि सोल उस तरह से फील कर रही है, उसको प्यार आ रहा है बच्चों पर, जो कि उसने जीवन भर नहीं दिया बच्चों को। अब तभी बच्चों में प्यार की फीलिंग आ रही है कि काश हम पापा को प्यार करते, क्योंकि सोल ऐसा, सोल की ऐसी वो आ रही है और सोल टच कर रही है, ये बात है। सो इसलिए अब कोई कर्म तो किए नहीं है, कोई सत्कर्म तो किए नहीं है, भारी है सोल, है ना। तो यहाँ पर अमृतवाणी जी का पाठ कीजिएगा, जाप कीजिएगा, क्षमा मांगिएगा, और ताकि सोल आगे चल सके। सो हम सब प्रॉमिस करके आए होते हैं, और यहाँ पर बाकी चीजें देखकर इंडल्ज करने लग जाते हैं, बाकी चीजों में लक्ष्य भूल जाते हैं, हम क्या प्रॉमिस करके आए हैं। तो जब लक्ष्य याद है कि प्रभु है लक्ष्य, तो फिर नहीं, हम भी छोड़ सकते हैं, हर चीज छोड़ने को, गिरने को तैयार हो जाते हैं। नहीं, मेरा लक्ष्य तो परमेश्वर, मेरे राम है, मेरा नाम है, मैं अपनी अहम को नहीं ला सकता बीच में। सॉरी, ड्रॉप लाइक दिस, नो भाई, दिस इज इम्पोर्टेंट, ड्रॉप इट ऑफ, नो नो, राइट। तो ईगो इश्यूज, सब चीजें ड्रॉप। दो चीज, जब भी ईगो लगे कि ईगो आ रही है, देखिए, प्रभु चाहिए, ईगो चाहिए, प्रभु चाहिए, ईगो चाहिए। जब आप बोलेंगे नहीं मुझे प्रभु चाहिए, ड्रॉप द ईगो, ड्रॉप इट, राइट। प्रभु चाहिए या आसक्ति चाहिए, प्रभु चाहिए, आसक्ति चाहिए, दो क्वेश्चन आगे, बस चूज करते जाएं, बहुत सुंदर आ जाएगा। हम 2-3 दिन से चर्चा भी कर रहे थे कि भक्त और संसारी का कई साधक एक ग्रुप कर रहा है ये, मैं भक्त कब बनता हूं और संसारी कब बनता हूं। देयर यू गो। प्रभु चाहिए कि लोभ चाहिए, प्रभु चाहिए कि मोह चाहिए, प्रभु चाहिए, चल फिर ले डिसीजन। प्रभु क्या है, प्रभु के लिए ले डिसीजन फिर, है ना। ड्रॉप कर वो चीज जो पकड़ी हुई है, जो परेशान कर रही है, जो कुरेद रही है, ड्रॉप कर दे, दिस इज इट। सो इसलिए गिल्ट नहीं है, प्रारब्ध ने जैसे नाच नचाए नच रहे हैं, है ना, जैसे राम ने नचाया नाचे, और पर बुरी भावना तो नहीं है, प्यार करें और अफेक्शन दें, और या प्रे करें, उनके लिए प्रे करें, बाकियों के लिए भी प्रे करें जो भूल गए हैं अपना रास्ता, और शरीर छोड़ने पर जब याद आता है कि ओह मैंने ये करना था, राइट, ये चीज। सो या गिल्ट नहीं लानी, गिल्ट से तो हम हैवी हो जाएंगे और गिल्ट से हम आगे नहीं चल पाएंगे, ये बात है। सो प्रार्थनाएं, अमृतवाणी जी के पाठ, गीता जी का पाठ, जाप, इसी से भर दीजिए अपने माहौल को। चर्चाओं की बजाय, चर्चा नहीं होनी चाहिए, घर में जाप का माहौल बन जाना चाहिए, घर में अमृतवाणी जी के नॉन स्टॉप का माहौल बना दीजिए। ये नॉनसेंस बाकी लोग टॉक कर रहे हैं, नहीं, हम लोग पाठ कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं, उनको ज्यादा जरूरत है। राइट, इसलिए कंडीशन अलग थी, तो इसलिए या इसमें मत इंडल्ज कीजिए, नॉन स्टॉप पाठ कीजिए 41 डेज के लिए। अगर एक अमृतवाणी जी करते हैं, घर के सब सदस्य करें, अपनी अपनी इंडिविजुअल एक अमृतवाणी जी, या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे भाव आ रहे हैं, इसलिए ऐसे भाव आ रहे हैं गिल्ट के, राइट। ओ समय तो काफी हो गया, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न थे, पर हम करेंगे, लेंगे, और हम आगे आइए, हम सीधे हो बैठे। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया,
कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।